एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज दिन है बृहस्पतिवार का और ये सुबह का टाइम है। तो सुबह के 8:30 या 8:45 के करीब का ये टाइम है। जो सुबह का खाना है वो बन चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद जो है अभी घर का जो और क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह तो पहले नाश्ता और दोपहर का लंच ही रेडी करना पड़ता है। तो वो सारा काम हो गया था और अभी जो है पापा को भी खाना दे दिया गया है, वो बैठ के खा रहे हैं क्योंकि उनको दवा खानी होती है, इसकी वजह से। तो सुबह का नाश्ता हो गया है, दोपहर का लंच अभी ही बन गया है। तो खाना बनने के बाद यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और भाभी बर्तन धुलेंगी। तो जितना भी मतलब खाना बना था वो सारे छोटे बर्तन में मैं निकाल दी हूँ, तो अभी भाभी बर्तन धुलेंगी और तब तक मैं गैस और रैक और सारा टाइल्स वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक इंसान के बस के कोई भी काम नहीं होता है। अगर दो लोग हैं तो दोनों लोग को ही करना पड़ता है, और एक इंसान काम करता रहे एक बैठा रहे तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाती है। और भाभी आई हैं, मेरी तबीयत की वजह से आई थी, तो अभी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। इसी वजह से अब मैं भी लगी रहती हूँ कामों में उनके साथ। और जब तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी, उस टाइम भाभी अकेले ही सारा काम करती थी, मैं बेड पे पड़ी रहती थी। उस टाइम कोई ब्लॉग नहीं बना है, कोई ब्लॉग गया भी नहीं है, क्योंकि फिर बीमार अगर इंसान है और उस टाइम पे ब्लॉग बनाओ तो ये भी बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम मतलब इतने बड़े क्रिएटर भी नहीं है कि हम अपना हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, और उस टाइम पे ना मतलब याद भी नहीं रहता है कि थोड़ी वीडियो शूट कर लो या फिर कर लो, हमें डालना है। उस टाइम तो ये सब कुछ भी याद नहीं था, उस टाइम सिर्फ हाँ ठीक होना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी इसकी वजह से। तो मतलब कोई वीडियो वगैरह नहीं बना, लेकिन हाँ आप ठीक हो गई हो तो अब मैं काम भी करती हूँ, अपना वीडियो भी मैं शूट करती रहती हूँ, आप लोग के साथ मैं शेयर भी करती हूँ और अपना हाल चाल भी मैं बताती हूँ मैं कैसी हूँ और या फिर इससे पहले मैं कैसी थी। तो जी अभी दीदी आ गई है, क्योंकि आज मतलब सबको जाना था इस्कॉन टेम्पल, तो इसकी वजह से अभी दीदी आई है। वो आने वाली नहीं थी आज, क्योंकि आजकल ना वो रोज़ आ जा रही है और रोज़ आना जाना मतलब थोड़ा दूर भी है, ऐसा मतलब 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पास में ही है कि आ जाएगी, लेकिन आज इस्कॉन टेम्पल जाना था तो पापा उसको ज़बरदस्ती बुलाए कि नहीं आओ, चलना है मंदिर। तो वही अभी आई है और यहाँ पे जो है किचन का काम ख़त्म हो गया था और अभी जो है मैं झाड़ू लगाई हूँ, क्योंकि मुझे ना झाड़ू 2-3-4 बार लगाना पड़ जाता है। सुबह मॉर्निंग का जो पहला झाड़ू होता है वो लग जाता है सुबह सुबह ही, भाभी ही लगाती हैं उसको। जब से वो आई हैं तब से मॉर्निंग का जो सुबह का झाड़ू होता है वो भाभी ही लगाती हैं। तो यहाँ पे वापस से मैं दोबारा झाड़ू लगाई हूँ और अभी पोछा लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो है दीदी खाना खा रही है, पापा दीदी दोनों लोग बात कर रहे हैं। भाभी जो है अभी दूध वगैरह गर्म कर रही थी। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल, मेरी अपनी फैमिली इकट्ठा हो गई है। सब चले जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। पहले तो काम करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पैरों में मेरे दर्द है और मतलब मैं चल ज़्यादा नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा भी नहीं है कि मैं बेड पे रहूँ, ऐसा भी हालत नहीं है। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद ये बेडरूम का मैं थोड़ा सा सही कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं ना तो पूरा दिन ये मतलब निकला रहता है। बेडशीट का सॉरी बेडरूम का जो बेडशीट है ये निकला रहता है। सोफ़े का कवर तो बिल्कुल सोफ़े पे नहीं रहता है, ऊपर का रहता है, नीचे का बिल्कुल नहीं रहता है, वो तो सब निकाल के फेंक देते हैं। तो मतलब बच्चों की वजह से ना एक ही काम को 2-3 बार करना पड़ता है, और बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल का काम है। वो भी 3-4 बच्चे घर में हैं, तो उन लोग को भी देखना पड़ता है, साथ में हमें काम में ही मैनेज करना पड़ता है। तो दोनों काम एक साथ मैनेज हम लोग कर रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे मतलब जो भी काम था वो सारा हो गया था और अभी जो है ये भाभी ही सारा कपड़ा धो के, मतलब जब नहा रही थी उसी टाइम पे सारे कपड़े को वो धो के रेडी कर दी थी। बस अभी जब मैं नहाऊंगी वही कपड़ा मेरा रह जाएगा धोने के लिए। बाकी बच्चे भी नहा लिए थे और सब लोग नहा लिए हैं, बस मैं नहाने के लिए मैं बाकी हूँ। और अभी मैं बाद में जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मतलब बॉडी में ना मेरे ठंड भी नहीं लगनी चाहिए, और मैं आजकल गर्म पानी से ही नहाती हूँ, जबकि अभी गर्मी का ही महीना चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ, गर्म पानी पीती भी हूँ, ठंडा कुछ खाना भी नहीं है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा रुक के नहाती हूँ 10-11 बजे के करीब, क्योंकि तब तक मौसम गर्म हो जाता है। यहाँ पे लिट्टी बनने की तैयारी हो रही है, भरवी लिट्टी होती है ना, तो अभी मैं ही बोली कि दीदी आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, फिर सब लोग बोले शाम को इस्कॉन टेम्पल चले जाएंगे तो फिर कौन बनाएगा। तो यहाँ पे जो है 2:30-3 बजे का भी टाइम है, तो वो सारा काम करने के बाद फिर हम लोग बैठ के बहुत बातें वगैरह किए।
तो अभी जो है ना फिर वही प्लान बन गया कि चलो भरवी लिट्टी और साथ में चोखा बन जाता है। तो उसी की तैयारी में सब लोग लगे हुए थे। तो यहाँ पे दीदी उसका जो फीलिंग होती है जो भरने वाला वो रेडी कर दी थी, और यहाँ पे जो अभी है लिट्टी भर रही है। और मैं आद्या को यहाँ बैठ के आलू खिला रही हूँ, उसको एक आलू बॉयल मैं रोज़ खिलाती हूँ पर डे। और यहाँ पे एक कटोरे में थोड़ा सा बेसन बचा के दीदी रखी है, वो मेरे लिए अलग से बनेगा 2-3 लिट्टी, और बाकी सबके लिए अलग से बन रहा है क्योंकि मेरे में ना सरसों का तेल नहीं पड़ेगा और खट्टी चीज़ें उसमें नहीं पड़ेंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे लिए अलग कर दिया गया है कि मैं उसको अलग कर लूँगी। और यहाँ पे अभी जिस टाइम पे मैं बैठी हूँ ना, यहाँ फिर मेरे सीने में ना थोड़ा थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ था। मतलब दर्द बहुत देर से हो रहा था, बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अभी जो है ना अचानक से बहुत तेज़ शुरू हो गया। आप लोग देख सकते हैं मैं लंबी लंबी सांसें ले रही हूँ, और अभी मतलब जैसे कोई सुई चुभाता है ना, वैसा वाला दर्द मुझे शुरू हो गया था मेरे सीने में। और आजकल जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बस वही है, मैं चल फिर रही हूँ, भगवान करे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, भोलेनाथ करें, क्योंकि कभी भी ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कभी मैं एकदम ज़्यादा बहुत आराम से रहती हूँ। और हॉस्पिटल तो हर दूसरे दिन का चक्कर लग रहा है मेरा। तो यहाँ पे देखिए मेरे सीने में ना बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था। यहाँ दीदी गर्म पानी फटाक से लेके आई है, और मतलब मैं थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें ले रही हूँ नाक बंद करके, ताकि थोड़ा मतलब ऑक्सीजन जो है ना वो मेरे फेफड़ों तक जाए, अच्छे से सांस मैं ले पाऊँ। तो अभी जो है बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था, और इसके लिए ना मुझे एक पंप मिला है। मतलब बहुत पहले ही मिल गया था, 6-7 महीने पहले ही मुझे ऐसी दिक्कत 6-7 महीने पहले हो रही थी, तो पंप दिया गया था कि आप रोज़ ऐसे पंप को मतलब खींचना है, सांस अंदर बाहर करनी है। उससे क्या होता है ना कि जो लंग्स है वो मजबूत होता है, तो इसकी वजह से ये पंप मुझे रोज़ खींचना पड़ता था। लेकिन जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, ना मैं वॉक के लिए जा पा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन भगवान करे मैं जल्दी ठीक हूँ और मैं फिर से अपने रूटीन में मैं आ सकूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं जल्दी से अपना रूटीन फिर से वापस वही करूँ, एक्सरसाइज करूँ, वॉक करूँ, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करूँ, मतलब योगा करूँ। तो जी यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए हैं, और शाम का 5 बजे का ये टाइम है। तो जब लिट्टी दीदी भर दी थी ना, उसी टाइम पे लिट्टी फिर वो बॉयल करके रख ली है। तो ये वाली लिट्टी ना जब अच्छे से बन जाती है ना, उसके बाद फिर इसको भगोने में पानी गर्म करके उसमें उबाल के निकाल देना होता है। तो निकाल के 1-1.5 घंटे रख देते हैं, उसके बाद फिर से उसको तेल में छानते हैं। तो बहुत टेस्टी, बहुत कुरकुरी बनती है। या तो फिर आप उसको आग पे सेकिए, अगर आप आग पे नहीं सेक रहे हैं तो उसको फिर छान दीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी इसकी, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो सबके लिए बन गई थी, मेरे लिए भी 2 अलग से बनी थी। और यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए। बच्चे सारे रेडी हो गए हैं, पापा रेडी हो गए, दीदी भी रेडी ही है। और इस्कॉन टेम्पल मेरे घर के बगल में ही है, 1 किलोमीटर से भी कम है। और यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, मतलब सब हर कोई रेडी हो गया है बस जाने के लिए। अभी जो है यहाँ पे ऑटो का वेट कर रहे हैं। तो अभी 2 ऑटो बुक हुआ है, तो 2 ऑटो में ही जाएंगे, क्योंकि एक में तो हम लोग आएंगे ही नहीं, 2 में ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग इस्कॉन टेम्पल, जो कि सेक्टर 33 में है, मेरे घर के बहुत पास में है। और यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को मैं और हस्बैंड दोनों लोग जाते हैं। मतलब मुझे ना दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, शांति मिलती है, और मैं कहीं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो मैं इस्कॉन टेम्पल में होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब जितने देर भजन कीर्तन होता है, आरती होती है ना, उतने देर तक, उतने टाइम तक तो मुझे मतलब पता ही नहीं चलता क्या टाइम हो रहा है, बच्चा कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है। बच्चे को भी मैं छोड़ देती हूँ वहाँ पे अपने हिसाब से, वो मेरे पास में ही रहती है, ऐसा नहीं बहुत दूर रहती है। और उसको भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इस्कॉन का नाम लेते ही वो बहुत खुश हो जाती है। और पापा पिछली बार भी आए थे, तब भी इस्कॉन टेम्पल आए थे, और इस बार भी आए हैं, तब भी इस्कॉन टेम्पल आए हैं। भाभी पहली बार यहाँ पे आई हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ पे जो है ना तुलसी जी ऐसे बीच में रख के ना लोग परिक्रमा कर रहे थे। आज कुछ ऐसे स्पेशल डे था, मुझे उस टाइम पता मतलब अभी भी नहीं याद है कि क्या था। तो यहाँ पे तुलसी जी बीच में हैं, उनका पूजन हवन हुआ है। उसके बाद लोग परिक्रमा कर रहे हैं 5 बार। तो अभी जो है ना जेंट्स लोग परिक्रमा कर रहे हैं 5 बार। उसके बाद जो जितनी वहाँ लेडीज़ खड़ी थी वो सारे लोग परिक्रमा करेंगी 5 बार। और ये जो टाइम हो रहा है ये 7:15 बजे का टाइम है, क्योंकि 7:15 बजे वहाँ पे आरती होती है। तो यहाँ पे अभी जो है आरती हो रही है यहाँ पे ठाकुर जी की, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था। ये वीडियो मेरे दीदी का बेटा, ये जो दिव्यांश है ना, ये शूट किया था, तो थोड़ा सा वो शूट कर लिया था। मैं सोची आप लोग को भी मैं दर्शन करा दूँगी वहाँ का।
उसके बाद फिर हम लोग इस्कॉन से निकले, फिर वहाँ पे गन्ने का जूस था, फिर वो पिए। और खाने का कोई प्लान बाहर था नहीं, क्योंकि खाना ऑलरेडी घर पे बना रखे थे हम लोग, लिट्टी चोखा। तो इसकी वजह से वहाँ कुछ खाया नहीं, बस सब लोग एक एक गिलास गन्ने का जूस पिए, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गन्ने का जूस। तो इसकी वजह से पापा सबको गन्ने का जूस पिलाए। उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर, और यहाँ पे जो सामान हम लोग खरीद के लाए ना, बस वही देख रहे हैं सब लोग बैठ के। ये भाभी आसनी ली थी पूजा करने के लिए, उसके बाद दिया ली थी, और पापा तुलसी का माला, रुद्राक्ष का माला लिए थे, और मैं एक माला जाप करने वाला ली थी। तो ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पे लिए थे। तो वही सब लोग अभी बैठ के देख रहे हैं कि कैसे क्या है। और दीदी कुश की चटाई ली थी, तो पापा उसको बता रहे थे कि कुश की चटाई कैसे बिछाते हैं और कैसे पूजा करते हैं, क्योंकि कुश की चटाई ना चाहे जैसे बिछा के पूजा नहीं करते हैं। उसकी जो सीख होती है ना कुश की, वो पूरब पश्चिम की साइड होनी चाहिए। सीख जो है वो खड़े खड़े पूरब और पश्चिम साइड ही होना चाहिए, उत्तर दक्षिण नहीं होना चाहिए कुश की चटाई, नहीं तो वो फिर जो कहते हैं ना जूठा हो गया, ऐसा वाला हो जाता है। तो वही पापा समझा रहे थे कि तुम वो जबकि गलती से ले ली कुश की चटाई, उसको नहीं पता था कि इतना नियम इसमें होता है। तो पापा वही बता रहे थे कि अगर अब जब ले ली हो तो पहले इसका नियम देख लो, कैसे रखना है, कैसे करना है। तो वही सब वो समझ रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी लिट्टी छनना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे दीदी लिट्टी छान रही है, भाभी जो है चोखा वगैरह रेडी कर रही थी, और मेरे लिए साइड में बैगन भुना जा रहा है। बाकी सबके लिए तो बैगन उबाल दिया गया था आलू के साथ ही, लेकिन मेरे लिए गैस पे भूना जा रहा है। और यहाँ पे जो है अभी सबके लिए चोखा हो रहा है, और साइड में मेरे लिए चोखा रेडी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना टमाटर और सरसों का तेल सब कुछ पड़ेगा, और मेरे में सिर्फ लहसुन और मिर्ची, नमक, बस इतना ही। और यहाँ पे जो है आंवले की चटनी रेडी हो गई है। ये 3 लिट्टी मेरी है जो साइड में रखी हुई है। तो मतलब मेरा जो है ना ध्यान देने वाले भी बहुत लोग हो गए हैं, और मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का वो लोग केयर करते हैं। दीदी करती है, भाभी करती हैं। उतना केयर मैं खुद अपना नहीं कर पा रही हूँ जितना वो लोग करते हैं। यहाँ तक कि मेरे पानी पीने से लेके मेरे खाने तक का हर एक चीज़ का वो लोग ध्यान देते हैं कि कब, और दवा भी कब कब खानी है वही लोग बोलते हैं दवा खा ले, ये टाइम हो गया है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा मायका मिला है कि जो मेरे सुख दुख में ना हर कदम पे हर कोई साथ देता है, मेरा हर कोई खड़ा रहता है। बाकी मेरी बहनें बहुत दूर हैं तो वो आ नहीं सकती, बट हाँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी बहनें मेरे पास फ़ोन करके ये ना पूछे कि तुम कैसी हो, या फिर मेरे भाई या फिर मेरी भाभी। हर कोई, तो मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मेरा भाई, भाभी, मेरी फैमिली, मेरी बहन, हर कोई मेरे साथ में खड़ा होता है, और हम लोग ऐसे ही रहते हैं, एकदम जॉइंट रहते हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।